आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हमारे बीच में मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मिस्टर सत्यनारायण सचान जी। आज हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे, आप सभी दर्शकों को बताइए क्या विचार है आपका जिस तरीके से भू कानून की अगर हम बात करते हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जब राज्य बना था तो यहाँ जो भू कानून उत्तर प्रदेश का था उसी को अडॉप्ट किया गया था। और उसके बाद जब तिवारी जी मुख्यमंत्री बने तो यहाँ पर एक भू कानून बना, उसमें संशोधन हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर रिहायशी उसके लिए तो 500 मीटर का प्लॉट खरीद सकता है, और अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको ज़मीन खरीद सकता है, लेकिन उसका लैंड यूज़ कन्वर्जन कराना पड़ेगा। और तिवारी जी ने उसी के तहत यहाँ पर 3 सिडकुल दिए, सेलाकोई में, देहरादून में, हरिद्वार में और उधम सिंह नगर रुद्रपुर में। ये सिडकुल तिवारी जी की देन है। अगर ये भू कानून होता जिसे आजकल लोग मांग रहे हैं कि कोई बाहर का कोई यहाँ ना आ पाए, तो शायद ये सिडकुल नहीं आते। उसके बाद जब खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो 500 मीटर की लिमिट थी उसे घटा करके 250 मीटर कर दिया कि अगर कोई बाहर का आता है वो मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीद सकता है, लेकिन 250 मीटर से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। और लैंड यूज़ के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं प्राइवेट यहाँ, ये सब खंडूरी जी के ज़माने में आई। पूरे प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी आई और उन्होंने ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीद करके उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया। उस विश्वविद्यालय से यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला, सिडकुल से लोगों को रोज़गार मिला। कहने का मतलब यह है कि अगर ये व्यवस्था रही कि औद्योगिकरण होगा तो स्वाभाविक है कि प्रदेश के ही लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, जो परिवर्तन आता है, जब त्रिवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक इन्वेस्टर समिट किया और उसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया। बहुत लोग आए। उन्होंने जो एक समस्या रखी थी कि हम यहाँ पर ज़मीन हमको नहीं मिल रही है उत्तराखंड में, और ये सभी जानते हैं कि अगर किसी प्रदेश का औद्योगिकरण नहीं हुआ तो वहाँ से पलायन होगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, और रोज़गार नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ से लोग बाहर रोज़गार के लिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली कोई उद्योग इन्वेस्टर आए, उन्होंने कुछ वायदे किए, कुछ एमओयूज़ हुए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और उन्होंने क्या किया कि जो लिमिट थी वो चाहे जितनी ज़मीन खरीद ले, और अगर जिस प्रयोजन से वो खरीद रहा है, अगर यूनिवर्सिटी बनानी है या कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो अगर रजिस्ट्री में उसने ये मेंशन किया तो उसे लैंड यूज़ कन्वर्ट नहीं कराना पड़ेगा। ये एक अच्छा उन्होंने किया था कि जिससे व्यापारी, जो भी उद्योग घराने के लोग आए तो उनको लैंड यूज़ में, क्योंकि खंडूरी जी के ज़माने में लैंड यूज़ कन्वर्जन का जो अंडरग्राउंड से मतलब है कि टेबल के नीचे वाला रेट 2000 रुपये पर बीघा था। और अगर उसकी जांच हो जाए तो उसमें एक आईएएस अधिकारी इन्वॉल्व था, और अल्टीमेटली वो कहाँ तक जाता था पैसा, ये सभी को मालूम है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये कदम अच्छा था कि प्रदेश का में उद्योग आएंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने पहले भी कहा था, जब राज्य बनाया, समाजवादी पार्टी ने जब राज्य का गठन किया तो हम लोगों का ये मकसद था कि प्रदेश का पलायन रुके, जो पहाड़ का नौजवान बाहर जाता है रोज़गार के लिए, उसे रोज़गार उसके जनपद में मिले। अभी हमने जो प्लान किया है, जो 2022 के लिए, हमने कहा है कि मिनी सिडकुल हर जनपद में बनाए जाएं, और मिनी सिडकुल में जो बनाए जाएंगे छोटे छोटे इंडस्ट्री लगें,
उन इंडस्ट्रीज़ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन वो इंडस्ट्री लगाने वाले तो बाहर के आएंगे। जो ये मांग कर रहे हैं कि साहब एक कठोर भू कानून लाए, तो उनको ज़मीन कहाँ मिलेगी पहाड़ों में? जब ज़मीन नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली रोज़गार वो कैसे अपना उद्योग लगाएंगे? तो बेसिकली ये जो मांग कर रहे हैं कि भू कानून आए, तो भू कानून उत्तराखंड के विकास विरोधी है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों के सामने आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा हमने अभी हम उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पे हमारे बीच में मौजूद थे मिस्टर डॉक्टर सत्यनारायण सचान, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या बातचीत रही, आपने सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पे यहाँ की आपने सीधा आपने लाइव देखा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नए चेहरे के साथ, नई जगह के साथ फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।